आज समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और पूर्व में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखीमपुर में एक गोष्ठी का आयोजन किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता समाज सेवी जो मोहन वाजपेयी हैं उनके द्वारा एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ सीधे रामपाल यादव जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहा है आज का? गरीबों, कमज़ोरों, शोषित वंचित के मसीहा श्रद्धेय नेताजी की आज तृतीय पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में आज लोहिया भवन पे उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई, गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे साथियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, कुछ साथियों द्वारा ट्राई साइकिल का वितरण किया गया और भी विभिन्न कार्यक्रम किए गए, क्योंकि नेताजी ने जो हम लोगों को रास्ता बताया उसी रास्ते पर चल करके, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने कमज़ोरों की मदद की, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए जीवन पर्यंत वो लड़ाई लड़ते रहे, उनके अधिकारों के लिए, उनको हक दिलाने के लिए। उसी रास्ते पर चलकर आज सभी समाजवादी साथी उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। आपको नेताजी के साथ काम करने का अवसर मिला, क्या कुछ स्मृतियाँ हैं? नेताजी से बहुत बार मिलने का अवसर मिला, कई बार उनके साथ में बैठकर विस्तृत वार्ता भी हुई, कई बार चाय नाश्ते पे भी हम लोग बैठे, उनके साथ भोजन भी किया और बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं, अनेकों स्मृतियां हैं। वो ऐसी बात कह देते थे कि जो बात हम लोगों को उस समय अटपटी लगती थी कि नेताजी ने क्या कह दिया, वही बात जब 6 महीने या 8 महीने बाद वही बात एकदम अक्षरशः सही हो जाती थी। हम लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इतने दूरदर्शी नेता कि 6 महीने 8 महीने बाद जो बात लागू हो रही है उसको नेताजी 8 महीने पहले जान रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कह रहे हैं। तो इतने दूरदर्शी नेता, इतनी अच्छी सोच के नेता और गरीब और वंचित समाज की मदद करने वाले नेता शायद इस देश में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो पीडीए उन्होंने चलाया है, समाज में जो शोषित वंचित पिछड़े दलित समाज के लोग हैं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, जिन्हें दबाया जा रहा है, उनकी लड़ाई पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मोहन जी, आज आपने नेताजी के पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन किया और क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, नेताजी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। नेताजी की जो विचारधारा थी वो समाज के हर व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कोई न पूछ रहा हो, तो जो व्यक्ति नेताजी की सोच है, जो समर्थवान हो, आज नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, मगर उन्हीं के आशीर्वाद से, नेताजी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सोच से देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। और जैसा कि कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में एक उम्मीद की किरण है, पूरे देश हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की तरफ एक उम्मीद भरी किरण से देख रहे हैं। 2027 में नेताजी के ही आशीर्वाद से, नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी कार्यकर्ता प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और एक न एक दिन नेताजी का सपना था, देश की नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी बनेगी। तो हम लोगों की सोच है। मैं नेताजी से कभी मिल तो नहीं पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, और मगर नेताजी की जो सोच है वो मेरी विचारधारा, नेताजी का विचारधारा का अनुपालन करते हुए मैं वही कार्य करता हूँ जो समाजवादी विचारधारा है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करना, अपने लोगों की मदद करना, यही एक समाजवादी विचारधारा है। यही नेताजी की जो जीवन को मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है। तो नेताजी जैसा नेता तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हम लोग आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। आज नेताजी की पुण्यतिथि पर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर? संकल्प ये ले रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमें मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की ताकत से, सर्व समाज की ताकत से, पीडीए की ताकत से बनाना है। और साइकिल निशान होगा, वह व्यक्ति कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमसे कोई मतलब नहीं। जिस भी विधानसभा में और जहां भी हमारे जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष जी का निर्देश रहेगा, हमें जहां लगाएंगे हम लोग ताकत से वहां लगेंगे। और उस नेताजी का जो एक सपना है, जैसा आज एक ऐसा भी दिन है जो देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया था, देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया,
वैसे नेता अब नहीं हो पाना है। तो संकल्प यही है कि 2027 में बदलाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, ऐसी हम लोगों की कामना है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी नेताजी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहेंगे नेताजी के कद के बारे में? नेताजी का जैसा कद न किसी का हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर कोई नेताजी का लक़ब लगा है किसी में, तो वो हमारे इस्मत शेष नेताजी के ही नाम के आगे लगा है, और अब किसी के आगे लगने का हमें तो नहीं दिखता हाल फिलहाल। तो नेताजी एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिसको देश की राजनीति में आम जनमानस भी नेताजी को मानता था। उसी का उदाहरण जो आप बता रहे हो कि देश के सारे नेताओं ने नेताजी को नमन किया है, ऐसी पुण्यात्मा की पार्टी में हम लोग हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और नेताजी को बहुत बहुत पुण्य आत्मा को नमन है हम लोगों की तरफ से। और एक सोच लेके जाना है, सारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि 2027 में बदलाव करना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है।